हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के प्रीलिम्स डोज में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कंट्री की जिसने इजराइल की रातों की नींद उड़ा रखी है। आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया है, हम लोग बात करने वाले हैं इजराइल के बारे में। और ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में है और इसीलिए ये हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इजराइल एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है जो कि मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न शोर पे लोकेटेड है। इट इज़ ए कंट्री रिच इन हिस्ट्री, कल्चर एंड इनोवेशन। मैप में अगर देखें तो ये रहा मेडिटेरेनियन सी और ये रहा इजराइल। इजराइल को जो कंट्रीज बॉर्डर शेयर करते हैं वो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। अब हम लोग इसकी ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं तो ज्योग्राफिकली इजराइल इज बॉर्डर्ड बाय लेबनान टू नॉर्थ, सीरिया टू नॉर्थ ईस्ट, जॉर्डन टू ईस्ट एंड इजिप्ट टू साउथ वेस्ट। और यहाँ पे नेगेव डेजर्ट भी है। इजराइल में डाइवर्स लैंडस्केप है जिसमें कि माउंटेन्स, फर्टाइल कोस्टल प्लेन्स और डेजर्ट भी आते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक यूपीएससी से रिलेटेड एप्लीकेशन के बारे में, जो कि है पढ़ाई एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन और डेवलप किया है IITians ने। और ये एप्लीकेशन जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आपको डेली न्यूज़ समरीज प्रोवाइड करेगा। आप अपने दोस्तों के साथ में डिस्कशन भी कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेशंस भी मिलेंगे आपको और आपको AI चैट से एक्सप्लोर करने का मौका भी मिलेगा। कुल मिला के ये एक आपके लिए काफ़ी एडवांटेजियस रहने वाली ऐप है। अब हम लोग इजराइल की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हिस्टोरिकली इजराइल इस्टेब्लिशमेंट एज ए मॉडर्न नेशन स्टेट डेट बैक टू 1948। ऐतिहासिक रूप से जो इजराइल एक मॉडर्न नेशन स्टेट के रूप में आया है वो उसका शुरुआत हुई थी 1948 में। तब ये एग्जिस्टेंस में आया था। और इजराइल का क्रिएशन जो है वो यूनाइटेड नेशन के पार्टीशन प्लान से होता है। और इस प्लान का एम था कि जो ज्यूइश और अरब स्टेट्स हैं इनके बीच टेरिटरी को डिवाइड कर दिया जाए। और इस डिवाइड के होने की वजह से कई सारे वॉर भी हुए इजराइल और अरब नेशंस के बीच में, जिसमें कि जो कुछ फेमस वार्स हैं वो है अरब इजरायली वॉर ऑफ 1948, 6 डे वॉर इन 1967 एंड योम किप्पूर वॉर इन 1973। योम किप्पूर वॉर भी काफ़ी न्यूज़ में है और इस पर हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं इजराइल की इकॉनमी के बारे में। तो इजराइल की इकॉनमी को एक इसकी हाई टेक इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और टूरिज्म की वजह से जाना जाता है। यहाँ पे हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स है और इसको एक स्टार्टअप नेशन के रूप में भी जाना जाता है। इजराइल इज़ अ ग्लोबल लीडर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली इन फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल एडवांसमेंट। साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए तो अभी एक स्पाईवेयर काफ़ी न्यूज़ में है इजराइल की कंपनी NSO का, जिसका नाम है पेगासस। इजराइल की इकॉनमी के बारे में देखा जाए तो 40% यहाँ की इकॉनमी जो है वो TA35 इंडेक्स कंपनीज की वजह से आती है। और 15% जो इजराइल की GDP है वो हाईटेक कंपनीज से कंप्राइज करती है। और 43% इनके एक्सपोर्ट से बनती है। और 25% जो है वो इनकम टैक्स से आती है। और 10% जो इजरायली लोग हैं वो हाईटेक कंपनी में काम करते हैं, वहाँ से इनकी इनकम होती है। इजराइल की पॉलिटी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे एक मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है और यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है उसको पार्लियामेंट इलेक्ट करता है और ये हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट की तरह के एक सेरेमोनियल रोल ही रखते हैं। यहाँ की जो असली पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं और इस समय इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। The political landscape is often marked by coalitions due to the proportional representation system, resulting in a significant role for smaller parties in Israeli politics. यहाँ पे सिक्योरिटी के बारे में बात की जाए तो इजराइल को यूनिक सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं इसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन के बारे में और फिलिस्तीन और अरब नेशंस के साथ इनके खराब रिलेशंस की वजह से भी। इजराइल में जितने भी उनके सिटीजन्स होते हैं सबको अपनी फोर्सेस में सेवा देना कंपलसरी है। और इजराइल जो है वो अपने सारे पड़ोसियों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से अपने डिफेंस को काफ़ी मजबूत रखता है। और यहाँ का आयरन डोम सिस्टम जो है वो काफ़ी फेमस है। फॉरेन रिलेशंस की बात की जाए तो इजराइल के फॉरेन रिलेशंस USA, इंडिया और भी बहुत सारी कंट्रीज के साथ काफ़ी अच्छे हैं। इनके स्ट्रॉन्ग टाइज हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में और ये
सिग्निफिकेंट मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सपोर्ट एंजॉय करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इंडिया के साथ भी इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और इंडिया का इजराइल एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है डिफेंस, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इजराइल इज ए मेंबर ऑफ सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इट इज़ ऑल्सो एन ऑब्जर्वर स्टेट इन अफ्रीकन यूनियन। इसराइल जो है वो अफ्रीकन यूनियन में एक ऑब्जर्वर भी है और इट हैज़ एग्रीमेंट्स विद द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के साथ भी इनके रिलेशंस हैं, उनके साथ भी इनके एग्रीमेंट्स हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। तो चलिए अब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इजराइल। इजराइल इज ए पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी विद टू पार्टी सिस्टम। स्टेटमेंट नंबर 2, इजराइल शेयर्स बॉर्डर विद ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। इजराइल जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के साथ। स्टेटमेंट नंबर 3, पेगासस स्पाईवेयर ऑफन सीन इन न्यूज इज डेवलप्ड बाय एन इजरायली कंपनी एनएसओ। पेगासस स्पाईवेयर जो अभी काफ़ी चर्चा में है, उसको डेवलप किया है इजरायली कंपनी एनएसओ ने। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, only one statement is correct. Option B, only two statements are correct. Option C, all statements are correct. And option D, all statements are incorrect. आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ गुड डे अहेड।